हर एक शहर है तैयार गया जहाँ न काफिला पहुँचा वहाँ गुबार गया गमे हुसैन ये करबला है अगर जंग शाह ज़ादों की ये करबला है अगर जंग शाह ज़ादों की कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया गमे हुसैन यजीद देख ये क्या कह गया तेरा बेटा यजीद देख ये क्या कह गया तेरा बेटा हुसैन जीत गए मेरा बाप हार गया यजीद देख ये क्या कह गया तेरा बेटा हुसैन जीत गए मेरा बाप हार गया गमे हुसैन दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुरूद पढ़ लीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुशनुदी जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद तरीन सलवात। खुशनुदी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलवात। 4 मिसरे आपकी खिदमत पेश करूँगा तमाम बुजुर्गों की इजाज़त के साथ। अगर किसी लायक हो तो दुआओं में याद रखिएगा। एक मरतबा दुरूद पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। जो इंसान मातमे शब्बीर को अच्छा नहीं कहते, जो इंसान मातमे शब्बीर को अच्छा नहीं कहते, हम उनके खून की तासीर को
अच्छा नहीं कहते। जो इंसान मातमे शब्बीर को अच्छा नहीं कहते, हम उनके खून की तासीर को अच्छा नहीं कहते। और जिन्हें अच्छा नहीं लगता अली का नाम नारे में, जिन्हें अच्छा नहीं लगता अली का नाम नारे में, वो समझो नारे तकबीर को अच्छा नहीं कहते। वो समझो नारे तकबीर को अच्छा नहीं कहते। वो समझो नारे तकबीर को अच्छा नहीं कहते। जिन्होंने सैयदे सज्जाद को जंजीर पहनाई, जिन्होंने सैयदे सज्जाद को जंजीर पहनाई, वही तो मातमे जंजीर को अच्छा, वही तो मातमे जंजीर को। जिन्होंने सैयदे सज्जाद को जंजीर पहनाई, वही तो मातमे जंजीर को अच्छा नहीं कहते। कलम को बेच देना जो बहुत अच्छा समझते हैं, कलम को बेच देना जो बहुत अच्छा समझते हैं, ए मिर्जा वो तेरी तहरीर को अच्छा नहीं कहते। ए मिर्जा वो तेरी तहरीर को अच्छा नहीं कहते। एक मरतबा दुरूद पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। सरकार कलाम से जल्दी जल्दी चंद अशार आपकी खिदमत पेश करूंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में। पढ़ गया। मुनकिर को सीने में चुभाया जा सकता है, मुनकिर के सीने में चुभाया जा सकता है। जिक्र अली को नेजा बनाया जा सकता है, मुनकिर के सीने में चुभाया जा सकता है। जिक्र अली को नेजा बनाया जा सकता है। पहले रख हैदर की विलायत कल्ब के अंदर, पहले रख हैदर की विलायत कल्ब के अंदर, फिर सर को सजदे में झुकाया। पहले रख हैदर की विलायत कल्ब के अंदर, फिर सर को सजदे में झुकाया जा सकता है। मुश्किल है इस्लाम मुसलमान को सिखलाना, मुश्किल है इस्लाम मुसलमान को सिखलाना। अरे काफिर को इस्लाम सिखाया जा सकता है, काफिर को इस्लाम सिखाया जा सकता है। अरे काफिर को इस्लाम सिखाया जा सकता है। रब की मानी व मफहूम से जो अच्छी तरह वाकिफ हैं, इंशाअल्लाह उन अफराद को मजा आएगा इन दो मिसरों में। रब्बे उला हैदर को बुलाना तौबा तौबा, रब्बे उला हैदर को बुलाना तौबा तौबा। अरे रब्बे जहां हैदर को बुलाया जा, रब्बे जहां हैदर को बुलाया जा सकता है। रब्बे जहां हैदर को बुलाया जा सकता है। बोले असगर, खास तवज्जो चाहूंगा, बोले असगर तेग उठाकर क्यों मैं रुलाऊं, बोले असगर तेग उठाकर क्यों मैं रुलाऊं। अरे जब हंसने से इनको रुलाया, जब हंसने से सरकार, जब हंसने से, जब हंसने से इनको रुलाया जा सकता है। शह के गम पर सारी दौलत कुर्बान करके। अभी सुना है कि वहां गुलशन में सबीलों पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं शह के गम पर सारी दौलत कुर्बान करके
खुद को दौलतमंद बनाया जा सकता है, खुद को दौलतमंद बनाया, शह के गम पर सारी दौलत कुर्बान करके खुद को दौलतमंद बनाया जा सकता है, जा सकता है। आखिरी दो शेर जल्दी जल्दी इस मनकबत के आपकी समातों की नजर करूंगा। गासिब ज़हरा जितने भी हैं बन नहीं सकते, गासिब ज़हरा जितने 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 भी हैं बन नहीं सकते, कुत्ते को इंसान बनाया। दुश्मने ज़हरा जितने भी हैं बन नहीं सकते, कुत्ते को इंसान बनाया जा सकता है। गैर उठा ले परचमे गाजी नामुमकिन है, गैर उठा ले परचमे गाजी, अरे नामुमकिन है, सिर्फ हलाली से ही उठाया, सिर्फ हलाली से ही उठाया जा सकता है, सिर्फ हलाली से ही उठाया जा सकता है। जिस नदी का पानी पीते हैं ये मुकस्सिर, जिस नदी का अरे पानी पीते हैं ये मुकस्सिर, उस नदी में जहर मिलाया, उस नदी में जहर मिलाया जा सकता है, उस नदी में जहर मिलाया जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, उस नदी में जहर मिलाया। सरकार आखिरी शेर आपकी समातों की नजर करूंगा, खास तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर, और ये बड़ा हसास मसला है जो आपके सामने पेश करूंगा, दूसरे मिसरे पे इसको हल करूंगा इंशाअल्लाह। खून बहाया शह के गम में गर आबिद ने, खून बहाया शह के गम में गर आबिद ने, फिर इस गम में खून बहाया जा सकता है, फिर इस गम में खून बहाया जा सकता है। गर आता है, गर आता है, गर आता है, गुस्ले मसे मैयत ए मिर्जा, गर आता है गुस्ले मसे मैयत ए मिर्जा, हाथ मुकस्सिर से भी मिलाया, खुशनुदी हज़रत ज़हरा बावाज़ बुलंद सलवात। चार मिसरे मदहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में समात कीजिए। मेरे अजीम और मोहतरम उस्ताद जनाब प्रोफेसर ज़िल्ले सादिक़ ज़ैदी साहब की चार मिसरे हैं, अभी जावेद मिर्ज़ा साहब ने भी इसी उन्वान से पेश किए। मैं चार मिसरे नजर कर रहा हूँ, समात कीजिए सरकार। दी को पलकों पर सजाया सैयदे सज्जाद ने, दी को पलकों पर सजाया सैयदे सज्जाद ने, नामे खालिक को बचाया सैयदे सज्जाद ने, दी को पलकों पर सजाया सैयदे सज्जाद ने, नामे खालिक को बचाया सैयदे सज्जाद ने। दो मिसरे देखिएगा कि जुल्म क्या कैदी बनाता सैयदे सज्जाद को, जुल्म क्या कैदी बनाता सैयदे सज्जाद को, अरे जुल्म को कैदी बनाया सैयदे सज्जाद ने। जुल्म क्या कैदी बनाता, किसकी हैसियत में जुल्म क्या कैदी बनाता सैयदे सज्जाद को,
जुल्म को कैदी बनाया सैयदे सज्जाद ने। सलवात हदिया फरमाई गए। चार मिसरा देखिएगा, आंसुओं की कीमत देखिएगा। एक तशना लब ने दश्त में हर बूंद खून की, एक तशना लब ने दश्त में हर बूंद खून की, तेगो तबरो तीरो सिनाओं में बांट दी। एक तशना लब ने दश्त में हर बूंद खून की, तेगो तबरो तीरो सिनाओं में बांट दी। और अश्के गमे हुसैन की कीमत न मिल सकी, अश्के गमे हुसैन की कीमत न मिल सकी। जन्नत मिली थी मैंने फकीरों में बांट दी। अश्के गमे हुसैन की कीमत न मिल सकी, जन्नत मिली थी मैंने फकीरों में बांट दी। सलवात पढ़े मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर। सलाम के चंद शेर हदिया समात कर रहा हूं। तेरी दुनिया में ऐ खुदाए हुसैन। हिंदू शायर का कलाम विश्वादास का। तेरी दुनिया में ऐ खुदाए हुसैन, अरे मेरा कोई नहीं सिवाय हुसैन, मेरा कोई नहीं सिवाय हुसैन। और अब नजर में कोई नहीं जचता, अब नजर में कोई नहीं जचता। अरे ऐसे जलवे मुझे दिखाए हुसैन, ऐसे जलवे मुझे दिखाए हुसैन। और जान भी दूं तो हक न होगा अदा, जान भी दूं तो हक न होगा अदा। जान क्या है मेरी अता है हुसैन। और मेरा क्या जिक्र मेरी हस्ती क्या, शेर समाप्त कीजिएगा। मेरा क्या जिक्र मेरी हस्ती क्या, अंबिया के भी काम आए हुसैन, अंबिया के भी काम आए हुसैन। शेर समात की जगह ज़ौक़ समात के लिए अहले ज़बान तशरीफ़ फरमाएं। उसको जीने का कोई हक ही नहीं, उसको जीने का कोई हक ही नहीं, जिसके दिल में नहीं विलाए हुसैन,
जिसके दिल में नहीं विलाए हुसैन, और कैद हिंदू की है ना मुस्लिम की। शेर देखिए, अरे कैद हिंदू की है ना मुस्लिम की, दिल पुरदर्द में है जाए हुसैन, दिल पुरदर्द में है जाए हुसैन। शेर देखिएगा, मैं जो गंगा से पहुंचा कौसर पर, मैं जो गंगा से पहुंचा कौसर पर, देख कर मुझको मुस्कुराए हुसैन, मैं जो गंगा से पहुंचा कौसर पर, देख कर मुझको मुस्कुराए हुसैन। मक्ता समात की जगह, गो मैं हिंदू हूं लेकिन ऐ बिस्वा, गो मैं हिंदू हूं लेकिन ऐ बिस्वा, बाखुदा दिल से हूं फिदाए हुसैन। अरे गो मैं हिंदू हूं लेकिन ऐ बिस्वा, बाखुदा दिल से हूं फिदाए हुसैन। तेरी दुनिया में आए खुदाए हुसैन, मेरा कोई नहीं सिवाय हुसैन। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे मरकज के मुसलसल सामे जावेद भाई का एक्सीडेंट हो गया है, पैर में फ्रैक्चर है, दुआ करें मौला उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। पढ़ दीजिए। ए मुसलमानों नसीब अपना सुलाया क्यों था, ए मुसलमानों नसीब अपना सुलाया क्यों था, ए मुसलमानों नसीब अपना सुलाया क्यों था, रहनुमा अक्ल के अंधों को बनाया क्यों था, रहनुमा अक्ल के अंधों को बनाया क्यों था। इस शेर में यारों का मतलब क्या है ये आप जैसे यारी समझ सकते हैं। नारे में जलते हो
अब जलते रहो ए यारो, यार में जलते हो अब जलते रहो ए यारो, तुमने दरवाज़े ज़हरा को जलाया क्यों था, तुमने दरवाज़े ज़हरा को जलाया क्यों था। शेर पेश कर रहा हूं। भागने वाले से कहती रही तेरे हैदर, भागने 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 वाले से कहती रही तेरे हैदर, अरे भाग जाना था तो मैदान में आया क्यों, भाग जाना। चंद मारूफ मिसरे हैं गजल के, तज़मीन करके उनको मनक़बत का रंग दिया है। एक बार मिलकर दुरूद पढ़ें तो पेश करूं, क़िबला जब तक तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी जगह आप हजरात बनाते रहें और एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़िए। दुरूद पढ़ते रहिए, दुरूद एक मकबूल इबादत है। बारिदी करना रहे सलावात। एक और बार दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद कतार क़िबला ने ही ये मशहूर मिसरे मुझे निकाल के दिए थे कि इन पे तज़मीन करो, तो तज़मीन की है, पेश कर रहा हूँ। बड़ा मारूफ मिसरा है और एक झूठी हदीस का पोस्टमार्टम भी है, इसमें पेश करता हूँ। हम समंदर से हैं, हम समंदर से हैं वाबस्ता, किनारों से नहीं। हम समंदर से हैं वाबस्ता, किनारों से नहीं। मांगते हैं फकत एक दर से हजारों से नहीं। और लाख कहते रहो है मिसले सितारा असहाब, लाख कहते रहो है मिसले सितारा असहाब। रोशनी चांद से होती है सितारों, और आखिरी चार मिसरे मारूफ मिसरा है गजल का और तज़मीन की है उस मिसरे पे। हाँ झूठे ये जाहो हशम, तुमको भी ले डूबेंगे। झूठ ये जाहो हशम, तुमको भी ले डूबेंगे। आल पर जुल्म सितम, तुमको भी ले डूबेंगे। मिसरा हवाले कर रहा हूं। ये सकीफा में फलाने ने फलाने से कहा, ये सकीफा में फलाने ने फलाने से कहा। अरे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1438 हिजरी के अशरे मुहर्रम की आज 2 तारीख है और तीसरी तकरीर अशरे की आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। दीन और आलमीन के मौजू पर गुफ्तगू आप हजरात इंतहाई कल्ब की गहराइयों के साथ, कश्फ और जज्ब के साथ समाअत फरमा रहे हैं। एक दुआ है हमारे जावेद साहब जो रोज़ाना खड़े होके मजलिस के आगाज़ में नारा लगवाते हैं, उन्हें कुछ चोट आई है, तो आप हजरात दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें बिल्कुल मुकम्मल सेहतयाब कर दे और कल से वो मजलिस में तशरीफ़ ले आए। एक सलावात पढ़िएगा। दीन और आलमीन दोनों लफ्ज़, जैसा कि अर्ज़ किया कि कलाम पाक का पहला सूरा सूरह अलहम्द से गुज़िश्ता बरस भी और उससे पहले भी और इस साल भी ये उन्वान अक्स किया गया और दोनों लफ्ज़ इस सूरे में आए हैं। और जैसा कि बार बार कहा जाता रहा कि इस सूरे के मानी, मफाहीम और तफसीर किसी इंसान के बस की तो नहीं है कि वो एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ का हक अदा कर सके। लेकिन मैंने कहा था कि फ़ज़ाइल अली सिर्फ इसलिए नहीं पढ़े जाते कि कोई किसी को तंज किया जा रहा है, नहीं, हम सब खुद उसे बयान करके समझना चाहते हैं, इसलिए कि हमको अज़ली तौर पर अली से मोहब्बत है। तो उस मोहब्बत की बिना पर हम ये चाहते हैं कि जिससे मोहब्बत की जाए उसके बारे में जो कुछ मौजूद है कुरान में, हदीस में, तफसीर में, तारीख़ में, एक एक लफ्ज़ हम खुद समझना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं, हम लोग अपने लिए पढ़ते हैं। ये हम लोगों के आपस की बातें हैं और जाहिर है कि मोहब्बत की बातें, मोहब्बत की बातें हैं। और मोहब्बत दरअसल मोहब्बत को समझना भी कोई आसान नहीं है कि आसानी से समझ लिया जाए। जब हम कहते हैं, नाम लेते हैं पाक परवरदिगार का, रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, तो लफ्ज़ों की वुसअत को समझना चाहिए। रब्ब मग़रिब व मशरिक़ नहीं, तो अब ये तो जो अरबी जानते हैं वो जानते हैं कि
मगरिबैन में कितने मगरिब आए और मशरकैन में कितने मशरिक आए? तो ना एक मशरिक है ना एक मगरिब है। और इसमें मशरिक और मगरिब ही का नाम क्यों आया? लामुहाला जब मशरिक और मगरिब होगा तो शुमाल जुनूब तो होगा नहीं। मशरिक और मगरिब इसलिए कहा कि मशरिक से सूरज नमूदार होता है और मगरिब में गुरूब होता है। तो इससे पता चला कि न एक मगरिब है, न एक मशरिक है, न एक सूरज है। जब आलमीन की वुसअतों की बातें शुरू होंगी तो पता चलेगा कि साइंस के एतबार से भी और मजहबी एतबार से कि जब से सूरज निकल रहा है, जब से निकल रहा, तो जिस मशरिक से आज निकला अब कल उस मशरिक से नहीं निकले। मशरिक बदल जाता है और मगरिब भी बदल जाता है। हम ये सब कुछ महसूस नहीं कर सकते। हमारी महसूसात से बहुत करोड़ों अरबों नूरी साल इसलिए कि सूरज की किरण जमीन तक 8 मिनट में पहुंचती है। तो जब हम रोशनी की रफ्तार की बात करते हैं तो उस रफ्तार से हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि नूरी बरस हमें लगेंगे। ये सब कुछ समझने में हम महसूस नहीं कर सकते। हम ये कब महसूस करते हैं कि जमीन घूम रही है। अगर हम महसूस कर लेते तो सब चक्कर में पड़े होते। एक जरा सा यहां अपने मकाम पर खड़े होके जरा सा घूमिए, अरे साहब चक्कर आ गया। पता चला घूमने से चक्कर आता है। सदियों से घूम रही है, जाने किस चक्कर में है ये। मुश्किल लिबास काबा, मुश्किल लिबास काबा, मुश्क की खुशबुएं आ रही हैं लिबास काबा, काबे के गलाफ से। गालिब कह रहे हैं मुश्किल लिबास काबा, अली के कदम से जान। मुश्किल लिबास काबा, अली के कदम से जान। नाफे जमी है ना के नाफे गिजाल है। ये खुशबू काबे से उठ रही है इसलिए कि वहां अली के कदम आए। पहला मिसरा बहुत सादा है, दूसरा भी सादा है, लेकिन दूसरे मिसरे में साइंस है। तशबीह ये दे रहे हैं कि हिरन जो है उसके नाफ में मुश्क होता है, नाफा उसका मुश्क होता है, उसी से मुश्क निकलता है। जब उसके नाक में मुश्क भरना शुरू होता है तो उसे खुशबू आती है। जैसे ही उसे खुशबू आना शुरू होती है वो जंगल में दायरे की शक्ल में भागना शुरू। कहां से आ रही है अब उसको नहीं पता, ये कहां से आ रही है और वो भाग रहा है। तो गालिब कह रहे हैं कि हरन अपने ही मुश्क की खुशबू पाकर दायरे की शक्ल में भागने लगता है। जमीन भी हरन की तरह भाग रही है खुशबू पाके, और वो सोच रही है ये खुशबू कहां से आ रही।
तो गालिब कहते हैं काबा जो है वो नाफे जमीन है, और वो नाफा अली वहां आए तो खुशबू। मुश्किल लिबास काबा अली के कदम से जान। गालिब ने शेर कह दिया, 100 साल से कुछ ज्यादा हो गया ये शेर कहे हुए गालिब को। बाद में जब नक्शे बने, जमीन के नक्शे पास हुए और मगरिब वालों ने बनाए, मशरिक वालों ने बनाए, और जैसा कि आप ग्लोब को देखते हैं कि लकीरों से नक्शे बना के फिर लकीरें, ये लकीरें क्या है? ये लकीरें बताती हैं कि कहां कहां कैसे कैसे सेंटर है। तो जब सेंटर जमीन का दरियाफ्त किया गया तो ये तय हुआ कि पूरी जमीन का सेंटर सऊदी अरब है, सऊदी अरब का सेंटर मक्का है, मक्के का सेंटर काबा है, काबे का सेंटर वो है जहां फातिमा बिनते असद मेहमान थी, और जमीन अपने मरकज पे घूम रही है। तो जिसकी मां को पता हो कि जमीन का मरकज कहां है, तो बेटे को क्या क्या पता? तो बेटे को मशरकैन और मगरिबैन के मरकजों का पता है। मुझसे पूछो, मैं जमीन के रास्तों की तरह आसमान के रास्तों से भी वाकिफ हूं। पूछो, अगर पता होता उस दौर के लोगों को कि आसमान में रास्ते, जभी तो पूछते। ऐ काश जब अली ने ये ऐलान किया था तो इस मजलिस का मजमा तो वहां बैठा होता। वहां तो वो बैठे थे जो फजाइल अली नबी से सुन सुन के अंदर कुड़ते थे। मैंने ये नहीं कहा जलते थे, जलना और है, जलना तो हसद है। मैं कह रहा कुड़ते थे। आप कहेंगे कुड़ते, कुड़ते की दलील तो दे दो। अंदर अंदर कुड़ना, दलील तो दे दो। तो एक नाम नहीं है, अब सारे नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन साद इब्ने वक्कास का नाम लेता हूं, जिसने कहा अली को 3 ऐसी फजीलतें मिली कि अगर मुझे मिलती तो सुर्ख ऊंटों से हजारों मेरे लिए फक्र का मकाम होता। 3 ऐसी, पता नहीं वो 3 ऐसी क्या हैं जिसमें ये कुड़ गए। तो औरों का क्या होगा? कहते हैं एक फजीलत वो कि अली की शादी नबी की बेटी फातिमा से हो गई। दूसरी फजीलत ये कि मुबाहले में नफ्स की जगह अली को ले गए। और तीसरी फजीलत ये, काश खैबर का आलम मुझे। वो दिन आज का दिन 1400 बरस के बाद भी लोग कुढ़े चले जा रहे। कुढ़े, मैं जले नहीं कह रहा, कुड़ रहे, कुड़ते चले जाते हैं। और कुड़ने का सबब सिर्फ ये है कि सब अली ही के लिए है। कहां पैगंबर ने कितने मौके दिए,
आप सारे मौके उठा के देख लीजिए, इतने खतरे में दीन हो, इस्लाम हो, उम्मत हो, मुसलमान हो, अमर इब्ने अब्दुवुद आवाज दे रहा हो, तो जब अली ने कहा था कि मुझे भेज दीजिए तो वह फौरन भेज देते? नहीं, पढ़ लीजिए, सबने लिखा, जानू दबा दिया। और फिर कौन जाएगा इसके मुकाबले? अली ने कहा आना लो, मैं इसके लिए, कौन जाएगा? अली ने तीसरी बार कहा मैं जाऊं, जाओ। कब मौका नहीं दिया? फौरन थोड़ी कह दिया खैबर में पहुंचते ही मैं कल अलम दे दूंगा। 39 दिन मौका दिया है, तब कहीं जाके सबका 40वां किया। बस मकसद ये सिर्फ है कि दुनिया दूर से सिर्फ एक बात की रट लगाए, अली अली करते हैं, अली के फजाइल पढ़ते हैं, कोई दूसरा काम नहीं करते, कुछ और नहीं पढ़ते, अमल की बातें नहीं करते। तारीख भरी पड़ी है, फुरूए दीन भी हैं, उसूल दीन भी हैं, और मौजुआत पे नहीं बोलते, निरा अली अली करते। यही समझाना चाह रहा हूं। क्यों यहां मसला न तारीख से पूछने का है, न मोटी किताबों से पूछने का है, सिर्फ पूछना परवरदिगार से है कि तेरी नजर में इतना बड़ा आलम इस्लाम था, सबकी खिदमत थी, ये एक ही को नबी के बाद वली क्यों बनाया? मैंने वो लफ्ज लिया है, देखिए, अगर मैं कहूं अली को खलीफा क्यों बनाया, तो ये लफ्ज औरों के लिए भी अब तक चला आ रहा है। मैंने कहा वली क्यों तूने बनाया, इस लफ्ज का दावेदार कोई नहीं है, कोई नहीं। इसलिए कि कुरान सामने है और कुरान पढ़ने वाला अली के अलावा बादे नबी किसी को वली नहीं कह सकता, हिम्मत नहीं है, इसलिए कि वली उम्मत नहीं बनाती, वली अल्लाह। ना खुद से वली बनता है, ना वोटिंग से वली बनता है। ये तय है कि अली को अल्लाह ने वली बनाया। कोई शिकायत जमाने को अली से नहीं होना चाहिए। कल मैंने अर्ज कर दिया, शिकायत अगर किसी को हो तो सिर्फ अल्लाह से हो या रसूल से हो। बिल्कुल अली बरी हैं आपके तमाम सवालों से, एतराजात से, आपके कुढ़ने से, आपकी तशवीश से, आपके एतराजात से अली बरी हैं। इसलिए बरी हैं कि किसी फजीलत का दावा अली ने खुद नहीं किया, जब तक अल्लाह ने और रसूल ने नहीं। अली ने दोहराया, और दोहराना इसलिए पड़ा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि नबी ने यह कहा था? क्या तुम्हें याद नहीं है कि यह कहा था? तो किसी ने ये कहा भी नहीं कि आप कह रहे हैं। बेशक नबी ने कहा था। वो दिन और आज का दिन सबको इकरार है इस बात का कि नबी ने कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। क्या परेशानी है इसमें कि अगर हम
अलीन वलीउल्लाह को समझाना चाह रहे हैं। अगर हम विलायत अली को समझाना चाह रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है? इसलिए कि अब कोई उम्मीदवार भी नहीं है, अब कोई उम्मीदवार भी नहीं है कि कोई अब मुकाबले में उठ के कहे विलायत मेरे लिए, वली मैं हूं। ना कल कोई उम्मीदवार था, ना आज कोई उम्मीदवार है। रह गया खलीफा, कोई हर्ज नहीं। जिसे बनना था बना, बने, रहे, तारीख में रहे, नाम रहे, अच्छा है, लोग दोहराएं, कोई हर्ज नहीं है। हम बात ही नहीं कर रहे खिलाफत की, हम तो विलायत की बात कर रहे हैं। हालांकि दुनिया की नजर में अली चौथे खलीफा, और वो शिया जो मार्फत रखते हैं उनकी नजर में अली पहले खलीफा। लेकिन ना मैं पहले वालों से बात कर रहा हूं, ना मैं चौथा मानने वालों से, मैं तो उनसे बात कर रहा हूं जो अली को वली मानते हैं। याद रखिए, विलायत के साथ कोई चीज चिपकी हुई नहीं है, अजीब बात है। खिलाफत के साथ जब तक वो चीजें ना हो, खिलाफत बनती नहीं। मतलब हमने कहा खिलाफत, तस्वुर में आया तख्त। हमने कहा खिलाफत, तस्वुर में आया ताज। हमने कहा खिलाफत, तस्वुर में आया एक मुल्क। हमने कहा खिलाफत, तस्वुर में आई एक फौज, एक डिक्टेटरशिप, एक निजाम, एक माहौल। तो लफ्ज खलीफा अकेला नहीं है, तख्त भी साथ है, ताज भी है, फौज भी है, लश्कर भी है। हमने कहा वली, न यहाँ तख्त नजर आया, न ताज नजर आया, न लश्कर नजर आया, वली। भाई समझने वाला तुम्हारा जैसा हो, आसान नहीं है। बात बयान करने से पहले समझ लेना ये आसान नहीं है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। विलायत के साथ तख्त और ताज का तस्वुर नहीं है, इसलिए हम खिलाफत की बहस ही नहीं कर रहे कि कोई अली तख्त से महरूम हो गए, कि ताज से महरूम हो गए, कि क्या मुसीबत आ गई, क्या आफत आ गई। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम कोई टकराव पैदा ही नहीं कर रहे, हम कोई इख्तिलाफी मसले पे बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं अली वली हैं और उनके मुल्क का नाम विलायत है। कुरान ने उसे कहा मुल्क अजीम। कुरान ने कहा हमने मुल्क अजीम दिया, हमने मुल्क अजीम दिया, हमने मुल्क दिया और हमने हिकमत दी। तीन चीजें गिनवाई, हमने इनको किताब दी, हिकमत दी, मुल्क अजीम दिया, और आगे का तो क्या तुम कब तक हसद करोगे? हसद मुल्क से नहीं होता, मुल्क अजीम से होता है। मुल्क और है, मुल्क अजीम और है। मुल्क क्या है? जब तक खलीफा है मुल्क है, खलीफा मर गया अब मुल्क उसका ना रहा, अब दूसरे का है, अब तीसरे का है, चौथे का है, पांचवें का है, अब पता नहीं किस किस का है। होगा किसी का होगा। तसव्वुर मुल्क खत्म हो गया। मुल्क अजीम हम आप कह दें अरे बड़ा साहब क्या कहना, बड़ा अजीम है फलानी जगह, अरे साहब ऐसा तो जहाज ही नहीं देखा। हम कह रहे हैं ना, मुबालगा भी हो सकता है। वो कह रहा है मुल्क अजीम जिसने दिया है, जिसने दिया है, तो देने वाला वही दे सकता है जो उसके पास हो। जो उसके पास होगा वही तो देगा। तो अगर वो जमीन का मालिक है
तो जमीन को मुल्क अजीम कह रहा है। ऐलान कर दिया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, और ये जमीन जो है हमारी है और हम इस पे खलीफा बना रहे। ऐलान है, इस जमीन का मालिक अल्लाह तो नहीं है ना। अरे कहाँ है आप बता दीजिए, कितने साथ है ना बर्रे आजम, उसके बाद तो पानी है। कुल जमीन कितनी है? 7 ही तो है। अमेरिका किसका है? रूस किसका है? ऑस्ट्रेलिया किसका है? अफ्रीका किसका है? एशिया किसका है? अरे एशिया में तो सब कितने तो उम्मीदवार हैं, छोटे बड़े मिला के। चीन भी है और ये भी है और इंडोनेशिया भी है और जापान भी है और ये भी है, वो भी है, ईरान भी है, अरब भी है, सब इसमें एशिया में आ गए। सब अपना अपना कह रहे हैं ना, हमारा मुल्क, हमारा मुल्क, हमारा मुल्क। कसम खा के बताओ, अखबार भी पढ़ते हो और टीवी भी देखते हो और जराए अबलाग पे तुम्हें उबूर हासिल है। ये जितने मुल्क हैं अफ्रीका में और अमेरिका की स्टेट्स और यूरोप में जितने, और जहां, और तो जहां बैठे हो पाकिस्तान, और फिर किसी ने ये कहा ये अल्लाह का मुल्क है। आप कहेंगे नहीं, पाकिस्तान तो कहता है ना सल्तनत खुदादाद, तो ये कहता है ना कि खुदा ने दिया, ये कब का खुदा का है? सल्तनत खुदा नाम रख देते तो कितना महदूद कर देते अल्लाह को। तो दिया ना अल्लाह ने। अच्छा, सन 47 में अल्लाह मुसलमानों को एक मुल्क दे सकता है? तो ये तो माना कि मुल्क अल्लाह देता है, तो अगर ऐलान कर देता कि जमीन में अली की सल्तनत महदूद है तो आज तक महदूद हो जाती। अरे कहने वाला रब्बुल मशरिक़ैन व मग़रिबैन था, अली मग़रिबैन व मशरिक़ैन। रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन। और ये ना सोचिए, नहीं इतना थोड़ी अल्लाह ने दिया होगा, ये इतना ना दिया होगा, क्या मतलब? तो कितना दिया होगा? देने वाला अपनी बढ़ाई को देख के अता करता है, और जो कुछ अता कर देता है वो अक्ले इंसानी में नहीं समाता। हमने तुम्हें कौसर अता किया, बताओ क्या है? अब जिन्हें कौसर अता हो चुका था वो अरब की जमीन के लिए तलवार ले, मेरी जमीन है। अपनी ही जमीन के लिए उल्टा लड़ते नहीं। ये जमीन के फकीर तो तुम हो, देने वाले हम हैं। इसलिए देने वाले हम हैं कि हमने बनाया, हमको पता है ना, हमें पता है ना, और हमारी माँ को पता है। इसलिए कि मक्के को उम्मुल कुरा कहते हैं, करियों की माँ। तो अली की माँ को पता था कि जमीन की माँ कहाँ है।
जमीन को बिछाया, पानी पे जमीन को बिछाया। नहजुल बलागा का पहला खुतबा है अली, जिसमें फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले पानी को खल्क किया। पानी खल्क हुआ तो बस पानी के सिवा कुछ ना था, ना आसमान ना जमीन, ना मशरिकैन ना मगरिबैन, पानी। पानी तन्हा था, उसे गुरूर हुआ। गुरूर हुआ तो वो आपे में नहीं था, आपे में नहीं था। उसका आलम यह था कि बेकरार था, और इस तरह मथा जा रहा था वो तेज हवाओं से, जैसे तुम किसी बर्तन में लस्सी को मथ देते हो तो झाग उठता है, जब उंडेलते तो ऊपर झाग होता है। मथ दिया, पानी मथ गया, तेज हवाओं से मथ गया, ऊपर पानी के झाग उठा। जैसे ही झाग उठा, हमने उसे बीच से शिगाफ्ता किया, पानी नीचे रह गया, झाग ऊपर उठा, झाग से हमने आसमान बना, और फिर हमने पानी में जमीन को खल्क किया और कुन कहा, और एक बार जमीन ने दोनों कोनियां पानी पर रख के उठना शुरू किया। पानी का गुरूर कम हुआ। दुनिया बन रही है, अली बना रहे हैं और बता रहे हैं। अरे दुनिया बनाने वाला सकीफा में जाके आज हम ये ना पढ़ रहे होते कि उसने कायनात कैसे बनाई, आज हम ये पढ़ रहे होते क्या कहना मौला का। जैसे ही पता चला सकीफा में खिलाफत का झगड़ा हो रहा है, अली तलवार लेके पहुंच गए, और आप नारे लगा रहे होते, अरे वाह मौला, आपने क्या मार पीट के अरबों को बराबर कर दिया और तख्त पे आपने कब्जा कर लिया, क्या कहना। और फिर बाद में आपने एक कब्जा ग्रुप बना लिया, और ये कब्जा ग्रुप यहां आके बैठ गया। हम कब्जा ग्रुप नहीं है, हमारा अली कब्जा नहीं करता कायनात। फिर बहस ये आई, और वलियों ने बहस की, मजार वालों ने, फुकरा ने, फख्र से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े दानिश्वरों ने ये बहस की। तो जब अली को पसंद ही नहीं था तो फिर चौथे नंबर पे क्यों ली बहस। तो अब आई, जब छोड़ चुके थे तो फिर क्यों लिया। पता है क्या जवाब आया? जवाब आया कि सब खलीफा बनकर इज्जतदार बने, खिलाफत से इज्जत मिली। अली वो हैं कि जिनकी वजह से खिलाफत को इज्जत मिली। अच्छा, इज्जत अब मिली। दूसरा जवाब उन्हीं फुकरा ने जवाब दिया, मैं जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा इसलिए आए तख्त खिलाफत पे, जिसमें अल्लामा इकबाल भी शामिल हैं दानिश्वरों में, और उससे पहले मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ और
शिराजी और अत्तार और बड़े बड़े फारसी और अरबी के शुअरा और दानिश्वर, उन्होंने कहा इसलिए आए ताकि आईन खिलाफत सिखा सके। ना आते तो खिलाफत के उसूल भी ना बनते। तो पता चला घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तान बन गया तो पहले दिन आईन नहीं बना था, 77-76 में बना, कहां 47। तो कभी कभी आईन बनने में देर हो जाती है। खिलाफत बन गई थी, खिलाफत का आईन नहीं बना था। अली ने आकर आईन बनाया कि अगर दुनिया की एक चीज तुमने बनाई है तो उसके उसूल भी मुकर्रर कर लो। ये आसमानी नहीं है, तुमने बनाई है ना भाई। हमें तो तुम जानते हो हम बने बनाए हैं। हमारे उसूल, हमारा आईन गदीर में ऐलान हो चुका है। अब तुमने एक चीज बना ली तो इसके हम तुम्हें उसूल और आदाब बता दें। ऐसे इसीलिए जब बहस होती है मगरिब में भी कि इस्लामी हुकूमत का नजरिया क्या है, तो मगरिब के दानिश्वर कहते हैं जो अली ने नजरिया पेश किया, जो अली ने नजरिया पेश किया वो वही है। आदाब, उसूल दुनियावी खिलाफत आसमानी नहीं है। सकीफा आसमान पे नहीं था, अर्श पे नहीं था, न उसका जिक्र पहले से कुरान में है, न नबी ने कुछ फरमाया, न हदीसों में मिलेगा। और घबराहट ना हो, जो पैगंबर, जुमला ले लीजिए और सीने पे नक्श कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। जहां बात हो इससे अच्छी दलील नहीं होगी। जो पैगंबर सदियों की बातें बताए, मेरे बाद ये होगा, मेरे बाद ये होगा, मेरे बाद ये होगा, मेरे बाद, और बताते बताते ये बताए मैं और कयामत यूं है जैसे ये दोनों उंगलियां, बस करीब है कयामत, मुझसे करीब है, यूं जुड़ी हुई। कयामत तक की बातें बताए और फिर बताएं, ये कहकर बात ही खत्म कर दी, अब कयामत के बाद क्या है। लेकिन वाह, हदीस रुकी नहीं, ये कयामत और मैं ये यूं साथ चले जा रहे हैं। और फिर फरमा नहीं आएगी कयामत। पैगंबर ने कयामत कर दी ये कहकर के कयामत ये है, और फिर कहा नहीं आएगी कयामत जब तक मेरा बेटा महदी ना आ जाए। जब तक मेरा बेटा मेहदी ना, हदीस खत्म नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुई। अब आगे फरमाते हैं, अगर कयामत के आने में सिर्फ एक दिन रह जाएगा, ये तो पैगंबर ही जानते हैं कि अगर कयामत आने में एक दिन रह जाएगा तो उस दिन को अल्लाह इतना तवील कर देगा। इंतजार मेहदी में सिर्फ हम नहीं इंतजार कर रहे, वो भी इंतजार कर, इंतजार वो भी इंतजार कर। और जब मेहदी आ जाएगा फिर उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो उनके ही आने में क्या मुश्किलात हो रही हैं, ना कि कयामत का आना कब आए और कब ना आए। पैगंबर ने कहा है आएगी, जरूरी थोड़ी है कि फौरन आ जाए। लाखों करोड़ों बरस तो दुनिया को गुजर गए, लाखों करोड़, कई कहते 36 करोड़ बरस इस दुनिया हमारी जमीन के गोले पे गुजर चुके। और जब बनी थी तो आपको पता है तेज भाग रही थी। अब आप कहेंगे अब क्या तेज नहीं भाग रही,
नहीं, तेजी सुनिए जो साइंसदान कहते हैं और जो इल्म हयात पुराना इस्लाम का इल्म साइंस कहता है। इतनी तेज भाग रही थी कि दिन इसका 4 घंटे का होता था। लो 4 घंटे हो गए, 4 घंटे। इतनी तेज भाग रही थी, आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के चलना शुरू किया। उसकी वजह यह थी कि वजन ज्यादा था, यानी चांद जो था जमीन का हिस्सा था। उस तेजी में चांद टूट के अलग हुआ। जैसे जैसे चांद दूर होने लगा इसकी रफ्तार कम पड़ने लगी। अब 12 घंटे का दिन हो गया। 36 करोड़ बरसों के बाद, जिसके 36 करोड़ इस जमीन के गुजर चुके हों, तो उसके आगे अभी पढ़ेंगे कि ये तो एक जमीन का गोला है ना, जमीन का गोला है। आगे पढ़ेंगे क्या है, शायद मैं समझा सकूं इस अशरे में कि कायनात क्या है जिसे कुरान ने आलमीन कहा। मैं आपको इंतजार करवा रहा हूं ताकि जहनों में बैठ जाए लफ्ज़ आलमीन, फिर मैं बताना शुरू करूं अपने जवानों को, ताकि दरीचे खुलते जाएं और आलमीन नजर आने लगे। बैठ के सुना तो क्या सुना, जब तक जहन के दरीचे ना खुलें, आलमीन नजर ना आए तो फायदा क्या। और जब आलमीन नजर आएगा तब दीन की अजमत मालूम होगी। इसलिए कि मुसलमान कहते हैं दीन हमारा है, दीन हमारा है, दीन हमारा है, दीन हमारा है। होगा दीन, होगा दीन आपका। फैसला तो हो गया भाई, फैसला तो हो चुका है और सबको याद है। पुकारते रहो दीन हमारा है, हर मुस्लिम मुल्क पुकारे दीन हमारा है, मगर दीन आज तो होता है। और बात यहां खत्म नहीं हुई, अपना दीन कहना और है, दीन को पनाह देना और दी पनाह हस्त। दी पनाह हस्त। पनाह, पनाह छोटी सी नहीं होती, पनाह छोटी सी नहीं। चलते चलते धूप तेज हो तो धूप की तेजी से थककर इंसान साए में आता है, पनाह लेता है किसी शेड में, दरख्त के नीचे, किसी दरवाजे के पास, किसी बरामदे में। पानी बरस जाए तो पनागाह की तरफ दौड़ता है, तलाश करता है पनागाह। तो पनाहगाहें छोटी छोटी नहीं हैं, बड़ी 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 बड़ी। पनागाह पनागाह पनागाह। अरबी में कुरानी जबान में पनागाह को कहते हैं कहफ। क्या कहते हैं? कहफ। क्यों कहते हैं अस्हाब कहफ? क्या मतलब अस्हाब कहफ? यानी वो असहाब जो पनागाह में है। पनागाहें पहाड़ी गुफाओं में होती हैं, कहीं से पहाड़ी कटी होती है, उसके अंदर चले गए, उसे कहते हैं कहफ। पनागाह में आ गए, अस्हाब कहफ उसमें आ गए। यानी एक साहिबान हो जो किसी को साया दे दे और अपनी पनाह में ले ले, उसे कहते हैं कहफ। और अली को ज़ियारत में हम कहते हैं न, जब पहुंचकर जब ज़ियारत पढ़ते हैं उसमें कहते हैं आप पर सलाम हो ऐ कहफुल वरा। अब कहफुल वरा क्या है? वरा, ऐसी पनाहगाह जो कायनात की सारी पनाहगाहों को पनाह दे दे। सारी पनाहगाहों को। तो पैगंबरों की नबूवतें
1,24,000 पैगंबरों की नबूवतें विलायत अली की पनागाह में रही। आदम से लेकर ईसा तक, तो घबराहट ना हो जाए कि क्या आखिरी नबूवत। मैंने कहा था हदीस का बार हर एक नहीं उठा सकता, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमें नादे अली से पूछना। नादे अली से। कब का सताया हुआ लोगों ने बहुत सताया, परेशान किया उसे, पनाह ढूंढ रहा था, पीछे लगे हुए थे लोग, उस पे आफतें ढाई जा रही थी, वो परेशान था। भागा, कभी काबे जा रहा है, कभी रोज़ा रसूल पे जा रहा है। मैं कहां जाऊं, मुझे पनाह नहीं मिल रही, मुझे पनाह नहीं मिल रही। ये 60 बरस अभी गुजरे हैं सरकार, और देखिए मेरी हालत क्या हो गई। मैं कहां जाऊं, कौन बोल रहा है दीन। कभी काबे में जा रहा है, पनाह दे दे, कभी रोज़ा रसूल पे जा रहा, पनाह दे दे। कहीं से जवाब नहीं आ रहा, कहीं से जवाब नहीं। अब पहुंचा दरवाजे पर हुसैन के और पुकारा, हुसैन पनाह दे। ये है मुहर्रम, इसे कहते हैं मुहर्रम। ये जो हम बैठे हैं इसलिए कि जिस दीन का नाम ले रहे हैं, 60 हिजरी में रात की तारीकी में हुसैन के दरवाजे पे पहुंचा, मुझे पनाह दे। हुसैन ने दोनों हाथ उठाए और कहा कयामत। मेरे प्यारे अज़ादारों, मेरे राज दुलारों, जुमला सुन लो। जो हाथ मसरूफ थे दीन को पनाह देने में, उससे बैअत मांगी। तो जिन हाथों ने, दोनों हाथों ने दीन को पनाह दी, देखना मेरी तरफ, जिन हाथों ने दीन को पनाह दी, अगर वो दोनों हाथ, तो हम इसकी पनाह में। मैं हूं। हाँ, बहुत तुझे सताया गया, बहुत तुझे सताया गया, लेकिन मैं तुझे मजलूम नहीं रहने दूंगा। क्या मेरा जुमला से तुम सुन सकोगे जो मैं कहने वाला हूं? 10 मुहर्रम को असर के वक्त पलटकर हुसैन ने दीन से पूछा, अब बता तू ज्यादा सताया गया या मैं? बहुत बड़ा जुमला कह दिया मैंने। तो अब दीन ने क्या किया? अरे देखकर हुसैन को दीन रोने लगा। अगर कोई दीनी नहीं रोता तो वो जुर्म कर रहा। रो दिया, दीन रोने लगा।
जैसे आपको सताया गया ऐसी मुसीबत मुझ पे नहीं पड़ी। जियो, खुश रहो। नाना की कब्र पे गए, बातें करते थे नाना से, आंख लग गई, देखा नाना सामने खड़े हैं। तो वादागाह बुला रही है, और हुसैन तुम अकेले थोड़ी जाओगे, तुम अकेले नहीं जाओगे। अभी मैं तुम्हारी माँ की कब्र पे गया था, मेरी बेटी जहरा ने कहा बाबा अगर आप चलेंगे करबला तो मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तेरी मां भी तेरे काफिले के साथ चलेगी। सुबह गुजर चुकी, धूप चढ़ने लगी, नाके आने लगे, सामान ऊंटों पे बार होने लगा। सुगरा बीबी को बाहर की तैयारी का क्या पता। कुछ ऊंट वो थे जिन पे लिपटी हुई कनातें रखी थी, कुछ ऊंट वो थे जिन पे खयाम तह किए हुए रखे थे, कुछ ऊंट वो थे जिन पर गेहूं की बोरियां थीं, अनाज की बोरियां थीं, कुछ ऊंट वो थे जिसमें घर का सामान था, कुछ संदूक थे, कुछ बच्चों और जवानों के कपड़े थे। उसमें एक संदूक और लाके रखा गया। हुसैन ने पूछा ये क्या है? कहा ये बीबी रबाब ने भिजवाया है, इसमें अली असगर के कुर्ते हैं जो वो अक्सर सीती रहती थी। बीबी आपके बच्चे को ये कपड़े पहनना नसीब हो। सुगरा बीबी को तो बस घर नजर आ रहा है, अभी तो यहां सामान रखा था। ये यहां से भैया अली अकबर का बिस्तर भी चला गया, यहां कासिम का बिछौना था वो भी चला गया। जब सुगरा ने भाई का झूला जाते हुए देखा, ये अली असगर का झूला कहां जा रहा है? दो है ना, मैं 2 तारीख को उस बीबी का जिक्र कहता हूं जो मदीने में रह गई। कोशिश करता हूं कि पढ़ दूं, लेकिन फिर जाहिर है कि हिम्मत ही नहीं पड़ती, एक जगह पे तकरीर रुक जाती है। इरादा यही होता है कि पढ़ ही दें, लेकिन फिर गिरिया होता है, हम भी थक जाते हैं, मातम का वक्त आ जाता है। अम्मा ये क्या तैयारी है? कौन कौन जा रहा है? हाँ बेटा, तुम्हारे भाई अली अकबर भी जा रहे हैं, कासिम, चचा अब्बास भी जा रहे हैं। तो क्या मादर गिरामी उम्मे रबाब और अली असगर भी जाएंगे? हाँ बेटा। फूफी अम्मा तो हम भी चलेंगे क्या? ज़ैनब चुप हो गई। अम्मा हम भी चलेंगे। अभी ये बातें थी कि हुसैन आए और सुगरा के सरहाने बैठ गए और बाजू को थामा। रवायत में यही है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, बाजू थाम कर सूरह अलहम्द पढ़ा। शायद सुगरा को कुछ तसल्ली हो गई। तो बाबा, मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा।
बेटा देखो, ये तुम्हारी नानी उम्मे सलमा है, ये तुम्हारी दादी उम्मुल बनीन है, ये सब तुम्हारे साथ रहेंगे, ये सब तुम्हारे साथ रहेंगे। कैसे हुसैन उठे वहां से, कैसे बेटी को समझाया, ये तो सब मीर अनीस के कम से कम 2 मरसिए पूरे पढ़ लीजिए। एक फर्जंदे पैगंबर का मदीने से सफ़र है और दूसरा मरसिया कनान मोहम्मद के हसीनों का सफ़र है। गौर से दोनों मरसिए पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। बस इतना सुन लीजिए कि हुसैन जब बाहर आए तो देखा काफिला तैयार था और फिर नजर पड़ी कि अली अकबर उकाब पे सवार हुआ चाहते थे। वहीं से आवाज दी, अली अकबर मेरे पास आओ। सर को झुकाए हुए बाबा के पास आए, कहा अली अकबर बहन से तो रुखसत हो लो, बहन से तो रुखसत हो लो। बस दुआ कीजिए कि मैं जहां तक पढ़ना चाह रहा हूं मैं वहां तक पढ़ दूं, इसलिए कि बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए पढ़ना। ये रवायत हर साल 2 मुहर्रम को अली अकबर ने कहा बाबा हिम्मत नहीं पड़ती है कि शुगरा के पक्का नहीं, अली अकबर वो इंतजार कर रही है, बहन तुम्हारा इंतजार करी। कहते हैं पर्दा हटाकर इस्मत सरा में अली अकबर सर को झुकाए हुए बहन के पास आए। देखा बहन एक दालान के दर में बाल खुले हुए, आंसू थे कि ना रुकते थे, और दर पे हाथ रखे, दूसरा हाथ कमर पे रखे हुए। बस एक बार अली अकबर को आते देखा, आवाज दी मेरे घर के चांद, मेरे घर की रोशनी। अली अकबर तुमसे ये घर रोशन था, तुम चले जाओगे अंधेरा हो जाएगा। इतनी देर में अली अकबर करीब आ गए, अपनी पेशानी अली अकबर के बाजू पे रख दी। आंसू जो टपके तो अली अकबर के भी आंसू। अब अली अकबर कुछ नहीं बोलते, अब सुगरा बोल रही है। कहती भैया अगर चाहते चचा अब्बास तो मुझे ले जाते, वो तो सुबह से आ ही नहीं रहे हैं, शक्ल ही नहीं दिखाते, वरना मैं उनसे लिपट जाती। कहती चचा अगर आप बाबा से कह देंगे तो बाबा मुझे ले जाएंगे। ए भैया अली अकबर अब तो फैसला हो गया ना कि मुझे नहीं ले जाएंगे बाबा, तो एक बात बताओ, जहां जा रहे हैं ना बाबा तो कहीं तो मंजिल होगी, कहीं तो ठहरेंगे, कहीं तो बस्ती बसेगी। एक वादा कर लो, एक वादा कर लो कि जैसे ही बाबा बस्ती बसाएंगे फिर तुम घोड़े पर बैठकर आओगे, शुगरा को अमारी में बिठाकर फिर ले जाओगे। तब तक शुगरा ठीक हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। अली अकबर चुप रहे, फिर कहा एक और वादा भी कर लो, हो सकता है वहां तुम्हारी शादी हो, भूलना नहीं, शादी से पहले मुझे ले जाना। मुझे बड़ा अरमान है कि मैं तुम्हारी दुल्हन अपने हाथों से उतारूं। अली अकबर चुप रहे। सुगरा ने कहा भैया अगर ये नहीं मंजूर, आने में देर हो जाए और पहुंच ना सको और पता चले कि जब तुम आओ तो सुगरा मर चुकी हो, तो वादा करो कि दुल्हन को लेकर सुगरा की कब्र पर आना। जब कब्र पे आना तो दुल्हन से कहना कि भाई की चाहने वाली की कब्र है। अकबर रोते रहे, बस इतना कहा वादा है सुगरा, वादा है। वादा कहाँ याद आया जब कमर में तलवार लगाकर अली अकबर चले तो सैयद सज्जाद ने पुकारा अली अकबर, वो बहन वहां मदीने में कहा भैया, कह देना
वादा किया था, मगर रात बाबा नरगायादा में कर गए। अली अकबर अपनी जा मातम। ने देखा ख्वाब में रूहे शरे ज़मान, याद आ गई सकीना की रोने लगी बाहर।